हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए सिंक्स विद अ फ्रीक्वेंसी एन एंड बी सिंक्स विद अ फ्रीक्वेंसी 1/8 दैट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो बेसिकली गा रहा है वो बेसिकली एन फ्रीक्वेंसी के साथ में गा रहा है, बट जो बी सिंगर है वो जो सिंग कर रहा है बेसिकली 1/8 फ्रीक्वेंसी के साथ में, जो पहले वाले की जो थी उसकी 1/8 फ्रीक्वेंसी से गा रहा है। ठीक है, इफ द एनर्जी रिमेन्स द सेम, दोनों की एनर्जी सेम है और एम्पलीट्यूड ऑफ ए का जो है वो स्मॉल ए है, तो आपको बी का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए वो क्वेश्चन में बोल रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज 2a, सेकंड इज 8a, थर्ड इज 4a एंड फोर्थ वन इज a। तो बच्चों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो बात है वो जो आपको याद रखनी है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। और वो की कंसेप्ट क्या कहता है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ साउंड वेव, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी ऑफ साउंड वेव का 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और साथ में चलता है बच्चों हमारा रो। ठीक है, तो एफ क्या है बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर? एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एफ क्या है बच्चों यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है। ए क्या है बच्चों यहाँ पर? ए यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और वी यहाँ पर हमारे पास बच्चों है वेलोसिटी, वी यहाँ पर है बच्चों वेलोसिटी। और रो क्या है बच्चों यहाँ पर? रो यहाँ पर है डेंसिटी। ठीक है, रो यहाँ पर है डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इस कंडीशन को लगाते हैं दोनों जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को लगाते हैं हम। तो सबसे पहले हमको जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी थी एन थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो E1 हम लिख रहे हैं। ठीक है, E1 हो जाएगा बच्चों 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले के लिए फ्रीक्वेंसी एन थी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एन बोला गया है। ठीक है, एन स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ए था तो हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर। वेलोसिटी वी थी और डेंसिटी रो थी, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए कंडीशन बन जाएगी हमारी E2 इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर। अब सेकंड जो फ्रीक्वेंसी थी वो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में 1/8 थी, तो ये बच्चों हो जाएगा n/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे स्मॉल ए से नहीं लिख सकते क्योंकि पहले वाले के लिए ए आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? कैपिटल ए से। तो ये आ गया वेलोसिटी वी और ये आ गया रो। ये इक्वेशन बन गई अपनी सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों जो एनर्जी है, एनर्जी रिमेन सेम। अगर हमारी एनर्जी सेम है तो क्या हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं? एनर्जी रिमेन सेम, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर वी रो इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास n/8 का स्क्वायर ए स्क्वायर वेलोसिटी और ये रो। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी और रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा बच्चों? देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है आपको, 1/8 दिख रहा है, और 1/8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1/64, क्योंकि यहाँ पे हमने एन का स्क्वायर से इसके एन के स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, और साथ में बच रहा है हमारे पास बच्चों ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो और सॉरी ए स्क्वायर चल रहा है ये। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? 64 स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, तो 64 स्मॉल ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 8 64 और ए स्क्वायर ए, तो आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई बच्चों 8 a के इक्वल। तो ये हमारा नया एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में जो एम्पलीट्यूड था वो स्मॉल ए था, पर जो नया आपने जो फ्रीक्वेंसी 1/8 करी तब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना रह गया, कितना हो गया? मल्टीप्लाई हो गया 8 टाइम्स बेसिकली। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो हमारा फोर्थ सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों, अगेन सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हम लिख देते हैं अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ठीक है, सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।